नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के तहत उत्तर प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड मिला। यह अवार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। मुख्यमंत्री को यह अवार्ड भूतत्व और खनिज कर्म विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने सौंपा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदेश के भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग के माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया था। खबर कन्नौज से है, जहां पर यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने विश्व हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं को अपनी भाषा में सुधार लाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी भाषा में सुधार लाना चाहिए, उन्हें शिखंडियों की तरह का भाषा नहीं बोलनी चाहिए और ना ही इस तरीके का हमला करना चाहिए। समाज में भाईचारे का माहौल बनाना चाहिए, गुलदस्ते के रूप में सभी एकजुट रहे, ये कोशिश होना चाहिए। अखिलेश यादव के बयान को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। सपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी नेताओं के भाषा को लेकर हमला बोला और कहा कि शिखंडियों की तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी नेता अपनी भाषा में सुधार लाएं और भाईचारे का माहौल बनाना चाहिए। अखिलेश यादव के बयान को लेकर आपको बता दें कि वार पलटवार का सिलसिला जारी है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर कन्नौज में जमकर हमला बोला। खबर सीतापुर के बेनीपुर गांव से है, जहां गुड़ की बेल पर इंजन के पट्टे में फंसने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने बिना किसी को सूचना दिए मृतक के शव को जला दिया, जिसके बाद कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कि जैसे वहीं पर बेल पर काम कर रहे थे। कौन? बाबूराम। अच्छा, कौन है तुम्हारे? हमारे ममोते भाई। अच्छा, बेल कहाँ पर है? बेल गांव के उत्तर है। अच्छा, तो वहाँ काम कर रहे थे, फिर क्या हुआ? फिर अपन वहाँ पर काम करते थे, लेकिन ये चीज पता नहीं हुआ कि मारडन की क्या चीज हुआ है और हम लोग हाथ जान नहीं पाना और बाकी को 100 लीटर डाल तेल का फेंकवा दी। अच्छा, घर वाले किसी सूचना नहीं दिया? कोई नहीं जान पाया। किसकी बेल पे काम करते थे? मुन्ना की, मुन्ना खां। किसने जलाया है इनको? वहीं रायबरेली के बरवारीपुर की मलिन बस्ती में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। राम आकांक्षा वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में फाउंडेशन के अध्यक्ष आकांक्षा सिंह अनुभा ने कंबल वितरित किए। कंबल वितरण समारोह के विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीजेपी एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अरविंद श्रीवास्तव ने शिरकत की। वहीं एडवोकेट ने राम आकांक्षा वेलफेयर फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि निर्धनों की सेवा अत्यंत पुनीत कार्य है, जिसे प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। राम आकांक्षा वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष आकांक्षा सिंह ने बताया कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए फाउंडेशन ने 101 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अनाथ बच्चों, उपेक्षित किए गए बुजुर्गों और मानसिक दिव्यांग बच्चों की हर संभव सहायता के लिए राम आकांक्षा वेलफेयर फाउंडेशन कृत संकल्पित है। कार्यक्रम में फाउंडेशन के संरक्षक धर्मराज सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर बरवारीपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और समाज सेवी राकेश गुप्ता ने सराहनीय कार्य करने के लिए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अरविंद श्रीवास्तव, फाउंडेशन के अध्यक्ष आकांक्षा सिंह अनुभा और
संरक्षक धर्मराज सिंह का अंग वस्त्र देकर सम्मान किया। वहीं गोरखपुर में एडीजी के नेतृत्व में ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है, जो अब शहर से गांव की ओर भी पहुंच रहा है। कमिश्नर के मार्गदर्शन पर डीपीआरओ के नेतृत्व में गांव-गांव में कैमरे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 231 स्थानों पर 1000 से अधिक कैमरे लग चुके हैं। वहीं बेलघाट के नकौड़ी के ग्राम प्रधान ने भी सर्वाधिक स्थानों पर कैमरे लगवाए हैं। वहीं एडीजी का कहना है कि अपराध रोकने में ये कैमरे मदद करेंगे और अहम साबित होंगे। जिला प्रशासन ठंड से बचाव के लिए जिले में 10 रैन बसेरे होने का दावा कर रहा है। बकायदा रैन बसेरों की लिस्ट बनाई गई है। इस पर डीएम का दावा है कि एक भी निराश्रित गरीब को ठंड में नहीं ठिठुरने दिया जाएगा। वहीं जब प्रशासन के गरीबों और निराश्रितों को ठंड से बचाने के दावे का रियलिटी चेक किया गया, तब दावे हवाई साबित हुए। जिले में करीब 4 डिग्री तापमान है और गरीब निराश्रित खुले में बच्चे के साथ रात गुजारने को मजबूर हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शेल्टर होम में रात गुजारने के लिए उनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिससे उन्हें रैन बसेरे में सोने नहीं दिया जाता है। कन्नौज की यह खबर है, जहां पर प्रशासन के दावे कुछ हम लोग प्रयास इसको कर रहे हैं और जो भी ठंड के दिन है ताकि कहीं भी किसी को ज़्यादा परेशानी कठिनाई ना हो। रैन बसेरे हमारे सभी 10 हैं जनपद, वो सक्रिय हो गए हैं और नगरीय क्षेत्रों में ये उसको देख रहे हैं। हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, पुलिस की हमारी 112 की जो गाड़ियां हैं, तो उन सबको बता दिया गया है कि यदि कहीं कोई खुले में दिखता है तो उनको आप जो है हमारे रैन बसेरे में कहिए कि अपना वहाँ आके विश्राम करें। के समय पर जो असहाय और सड़क पे सोने वाले लोग हैं उनको बहुत राहत मिलती है। यहाँ पर सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है हमारा शेल्टर होम, उसमें गरीबों को फूड बैंक के माध्यम से खाना भी दिया जाता है। लगभग मोबिलाइजेशन के टाइम की बात करें तो हम सड़कों से उठा के 50-60 लोगों को ला चुके हैं, जो कि यहाँ पर रुक के जा चुके हैं। और जो परमानेंट वाले रुकने वाले भी हैं वो भी रुकते हैं डेली आपके सर्दी के समय पे। खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नगर में अवैध रूप से चल रहे एक होटल को सील कर दिया गया। गोमती नगर के विशाल खंड 2 में बना होटल मिलानो कैफे को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि एलडीए की टीम ने होटल को सील किया है। होटल में मौजूद संचालक समेत कई अन्य लोगों पर आरोप लगा था कि हमले में मेजर अभिजीत सिंह की कार को जलाया गया था। आगजनी करने वाले 5 लोगों को गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। मुख्य आरोपी होटल संचालक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में अधिवक्ता संघ ने 3 दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि मोहनलालगंज में 30 दिसंबर को पुलिस की ओर से अभद्रता की गई थी और लगभग 300 अधिवक्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर अधिवक्ता संघ ने तहसीलों और उप निबंधक कार्यालय में कामकाज ठप किया। इस दौरान तहसील परिसर में सन्नाटा रहा और दूर दराज से आने वाले लोगों को वापस जाना पड़ा। सरोजनी नगर बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि अभी तो अधिवक्ता संघ ने 3 दिवसीय पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अधिवक्ता संघ एक बैठक कर मोहनलालगंज थाना कोतवाली में कामकाज बंद करेंगे और वहीं पर अधिवक्ता संघ विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। मोहनलालगंज बार एसोसिएशन ने
पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ जो है बंद का आह्वान किया था, जिसमें लखनऊ बार, सदर बार, तहसील सदर बार, बीकेटी बार, सेंट्रल बार, मोहनलालगंज बार व बीकेटी बार ने सामूहिक जो है हड़ताल किया था, कार्य बहिष्कार किया था। उसका समर्थन सरोजनी नगर बार एसोसिएशन ने भी किया कि अधिवक्ताओं को आए दिन जब भी होता है पुलिस के द्वारा मारा पीटा जाता है, गाली गलौज दिया जाता है और उन्हीं के ऊपर जो है FIR भी लिख दिया जाता है। आज जो तहसील में हड़ताल हुई है उसमें जो मोहनलालगंज में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी, थाने में पुलिस वालों ने उनको बंद कर दिया और उनके लगभग 250 से 300 अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके विरोध में सभी तहसीलों में आज तालाबंदी की गई है और ये जो हड़ताल की गई है वो 3 दिनों के लिए है, आज और कल और परसों, यानी कि 11 तारीख तक के लिए हड़ताल। खबर लखनऊ से है, जहां जमीन विवाद में फायरिंग हुई थी। इसी के चलते इंदिरा नगर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें से पूर्व प्रधान विशाल यादव को भी हिरासत में लिया गया था। वहीं पुलिस पर 3rd डिग्री देने के आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि विशाल यादव बलरामपुर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस पर एक तरफ मुकदमा दर्ज करने और 3rd डिग्री देने का आरोप लगे हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने घेराव किया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जनपद स्तरीय निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार और मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल तैयारियों का जायजा लेने कार्यक्रम स्थल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी सेशन हॉल्स का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीतापुर में प्लाईवुड फैक्ट्री कर्मचारी संघ के लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि प्लाईवुड फैक्ट्री कर्मचारी संगठन के मंत्री आर्य बंधु अपने समर्थक कर्मचारियों के साथ विकास भवन परिसर में आए और उन्होंने आरोप लगाया कि प्लाईवुड फैक्ट्री पर कई सालों से अवैध कब्जेदारों का कब्जा है, जिन्होंने उस फैक्ट्री की मशीनें खोलकर बेच दी। साथ ही 419 कर्मचारियों पर लगभग 62.5 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको पाने के लिए वे उच्च न्यायालय इलाहाबाद तक की लड़ाई लड़ चुके हैं, फिर भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने अभी तक चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉटों की स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर दुर्घटना ज्यादा हुई है वहां के ब्लैक स्पॉटों को चिन्हित करते हुए बोर्ड जरूर लगवाए जाएं। कैंची पुल पर बनाए गए हाइट बैरियर ऊंचा करें ताकि महत्वपूर्ण वाहनों का आवागमन हो सके। गाड़ियों के डाइवर्जन का सांकेतिक चिन्ह जरूर लगाएं। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधु गैरोला समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं झांसी प्रयागराज शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री इमरान अहमद का कहना है कि वर्तमान सरकार वित्त विहीन शिक्षकों की समस्याओं और उनके मामलों को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पहली लड़ाई वित्त विहीन शिक्षकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए होगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाना भी उनकी प्राथमिकता सूची में शामिल है। विधान परिषद के लिए नामांकन दाखिल हुआ और पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने को प्राथमिकता बताया है। झांसी प्रयागराज शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री इमरान अहमद का कहना है कि वर्तमान सरकार वित्त विहीन शिक्षकों की समस्याओं और उनके मामलों को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पहली लड़ाई वित्त विहीन शिक्षकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए होगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाना भी उनकी प्राथमिकता सूची में शामिल है। आपको बता दें कि झांसी प्रयागराज शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किया गया है और पुरानी माध्यमिक वित्तविहीन माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से नामांकन दाखिल हुआ, जिसमें नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और कहा कि सरकार मामलों को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा। और पास में इससे पहले की सरकारों ने, पूर्ववर्ती सरकार ने 200 करोड़ रुपए वित्तविहीन शिक्षक साथियों के लिए दिए थे, लेकिन इस सरकार ने हम लोगों के लिए कोई भी ऐसी वित्तविहीन साथियों के लिए कोई ऐसी चीज नहीं दी है जिससे कि वित्तविहीन को बढ़ावा मिले। जो समाज के 85% छात्रों को छात्राओं को शिक्षित करते हैं, उनके लिए
कुठाराघात हो रहा है। दूसरा कारण यही है, क्यों हो रहा है कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे जितने भी हम लोगों की आज की स्थिति है, आज की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अभी नई मानता नीति लागू हुई है, जिसमें अब एक नया विद्यालय, वित्त विहीन विद्यालय खोलना एक दूर की कौड़ी हो गया है। कोई भी महाविद्यालय, कोई भी माध्यमिक विद्यालय कोई खोल ही नहीं पाए। झांसी प्रयागराज शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। विधान परिषद के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने ये नामांकन दाखिल किया। पुरानी पेंशन योजना को अपनी प्राथमिकता बताई और कहा कि वो वित्त विहीन शिक्षकों के मुद्दों को सदन में पूरी तरीके से उठाएंगे और उनकी ये प्राथमिकता में शामिल है। रायबरेली के बरवारीपुर की मलिन बस्ती में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। राम आकांक्षा वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में फाउंडेशन के अध्यक्ष आकांक्षा सिंह अनुभा ने कंबल वितरित किया। कंबल वितरण समारोह के विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीजेपी एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक और अरविंद श्रीवास्तव ने शिरकत की। वहीं एडवोकेट राम आकांक्षा वेलफेयर फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि निर्धनों की सेवा अत्यंत पुनीत कार्य है, जिसे प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। राम आकांक्षा वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष आकांक्षा सिंह ने बताया कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए फाउंडेशन ने 101 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अनाथ बच्चों, उपेक्षित किए गए बुजुर्गों और मानसिक दिव्यांग बच्चों की हर संभव सहायता के लिए राम आकांक्षा वेलफेयर फाउंडेशन कृत संकल्पित है। कार्यक्रम में फाउंडेशन के संरक्षक धर्मराज सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर बरवारीपुर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और समाजसेवी राकेश गुप्ता के सराहनीय कार्य करने के लिए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अरविंद श्रीवास्तव, फाउंडेशन की अध्यक्ष आकांक्षा सिंह अनुभा और संरक्षक धर्मराज सिंह का अंग वस्त्र देकर सम्मान किया। वहीं गोरखपुर में एडीजी के नेतृत्व में ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है, जो अब शहर से गांव की ओर भी पहुंच रहा है। कमिश्नर के मार्गदर्शन पर डीपीआरओ के नेतृत्व में गांव-गांव में कैमरे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 231 स्थानों पर 1000 से अधिक कैमरे लग चुके हैं। वहीं बेलघाट के नकौड़ी के ग्राम प्रधान ने भी सर्वाधिक स्थानों पर कैमरे लगवाए हैं। वहीं एडीजी का कहना है कि अपराध रोकने में ये कैमरे मदद करेंगे और अहम साबित होंगे। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।